थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या यस यस, इट्स ओके। तो हमारी शेयरिंग चली गई, ठीक है ठीक है, वी कैन डू इट अगेन इन द एंड। ओके, सो टुडे इज डे 20 of this amazing book, The Heart Magic, and we are seeing in this picture that this is a heart with lots of magic dust, and see कि heart बना कहाँ पे, पेड़ के ऊपर में बना हुआ है। तो उन्होंने पेड़ पे ही क्यों बनाया? हम लोग सैंड पे भी बनाते हैं ना, सैंड पे तो बनाया हुआ है हमने, अब हार्ट पार्ट नहीं बनाया है, बट नाम लिखा है, जस्ट ऐसे जस्ट टू कि जब सबको देखते हैं ना बनाते हुए, तो वहां पे कुछ कुछ लिख के एरो बना के, आई हैव डन इट व्हेन आई हैड गॉन विद माय फैमिली टू गोवा, वहां पे किया हुआ है हमने, बट नॉट ऑन अ ट्री। एंड ट्री पे क्यों बनाया? So that it stays forever. हाँ यस, हाँ ट्री में भी हमेशा रहेगा। ओह वेरी नाइस खुशी, दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, क्या कि ट्री में बनाएंगे तो हमेशा रहेगा। और इज इट दैट कि हमको ट्री को प्यार करना चाहिए, इसी में हमारा दिल, They keep us alive. यस, They give us oxygen. या वेरी गुड, यस। तो आज का चैप्टर हमारे लिए किस लिए है? इज इट रिमाइंडिंग अस कि नहीं, हमको एक और 5 एलिमेंट्स के लिए हमको थैंकफुल होना है, या हमारे दिल के लिए हमको थैंकफुल होना है? क्या करने वाला ये चैप्टर, क्या हमको बताएगा ये? यस, सो लेट्स रीड। या Gratitude is the memory of heart. Jean-Baptiste Massieu, 1743 to 1818, French Revolution activist. या तो अब देखिए, मेमोरी हम लोग जनरली किस ऑर्गन से एसोसिएट करते हैं? Heart से, ब्रेन से करते हैं, हार्ट से तो आप कर रहे हैं नीलम जी, यस वेरी नाइस, बट जनरली हम लोग मेमोरी ब्रेन के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे एकदम बुद्धू हो गए, याद ही नहीं रहता आजकल। हम लोग ऐसे बोल रहे दिल पे आकर के तो नहीं बोलते ना, अरे याद नहीं रहता हमेशा, ओ हो कब याद आएगा, आइडिया आता है, ये सब ये लोग हम लोग ब्रेन से एसोसिएट करते हैं नॉर्मली। बट ग्रैटिट्यूड को जब हार्ट से एसोसिएट कर रहे हैं ये, तो अच्छा ग्रैटिट्यूड किसके लिए होता है? Gratitude अपनी फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड अपनी फीलिंग होती है, एंड फीलिंग्स जनरली हार्ट से ही एसोसिएट, जनरली नहीं मोस्टली हार्ट से एसोसिएट होती है ना। तो हार्ट जब फीलिंग के संग किसी चीज को याद रखता है, किसी सिचुएशन को याद रखता है, कोई पर्सन को याद रखता है, तो उसको दिल से ही हम लोग एसोसिएट करते हैं, है ना। एंड हम लोग तभी ग्रैटिट्यूड अच्छे से और होएगा जब हम लोग, जिसको हम लोग ने जितना ज्यादा फील करते हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं जितना ज्यादा फीलिंग करो, जितना याद हम लोग को बहुत कुछ है ना, अच्छी बातें भी याद हैं, खराब बातें भी याद हैं, लेकिन जो एक्चुअल में दिल को छू जाने वाली बातें होती हैं, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो तुरंत आपको मन में आ जाती है कि यस। सो दैट इज व्हाई रोंडा बर्न इज टेलिंग अस थ्रू दिस कोट दैट ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। हाँ, मेमोरी एक ऐसी चीज जो हम लोग ब्रेन से एसोसिएट करते हैं, ब्रेन की एक वो है, कैरेक्टरिस्टिक है, और जब हम उसको हार्ट से एसोसिएट कर रहे हैं, तब हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग हुई फॉर ग्रैटिट्यूड। ओके, अच्छा अभी एक और चीज ये बताइए, हम लोग सबको कितने, ये तो हम लोग काफी बार कर चुके हैं, बट ये करना अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए आई विल डू दैट। टेल मी कि आपको दिल के कितने गाने आते हैं, और सबसे आपका फेवरेट क्या है? दिल विल प्यार व्यार तू क्या जाने रे, हाँ, दिल है कि मानता नहीं। हाँ दिल मैं है भी यही बोलने वाली थी। दिल है कि दिल को दिल से राह होती है। हाँ, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, ये दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए। हाँ, आप देखिए ना, बॉलीवुड में इतने गाने दिल पे बने हुए हैं, कितने सारे सॉन्ग्स, एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड, हम लोग आप इंग्लिश सॉन्ग, मूवी भी बन गई है दिल। हाँ मूवी तो है ही, लाइक इट्स लाइक मूवी तो है ही बहुत सारी दिल, एंड इंग्लिश सॉन्ग्स भी बहुत सारे हार्ट पे होती है, बहुत सारे, ठीक है। एंड हाँ, दिल तड़प तड़प के कह रहा है, वाई स्वाति तड़प तड़प के क्यों करवा रहे हो उसको? हाँ, हैप्पी हैप्पी चीजें हम लोग बोल रहे हैं ना उसके बाद में, नाउ स्वाति, यू हैव टू टेल अ गुड हैप्पी सॉन्ग, ठीक है क्या? अच्छा, वो 3 इडियट्स में भी, ओ इट्स अ मैरी सॉन्ग क्या? अच्छा ठीक है, ओ यस, थोड़ा सा पुराना है, हाँ, तड़प तड़प, आई थॉट आई कुड नॉट कनेक्ट द सॉन्ग, ओके सॉरी स्वाति, माय फॉल्ट। 3 इडियट्स में भी जब आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, तो वो किसको बोल रहा होता है? हार्ट को ही बोल रहा होता है, ऑल इज वेल, सॉरी ना, ऑल बोलता है ना उसमें, ऑल इज वेल, तो वो हार्ट को ही करके बोल रहा होता है, कि लाइक ही इज टेलिंग द हार्ट रिलैक्स चिल, सब कुछ अच्छा होने वाला है, हाँ यू स्टे काम, उसमें ऐसे ही बोलता है। हम लोग हार्ट के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, कितने सारे, हाँ, बिग हार्टेड, स्मॉल हार्टेड, या और क्या, बड़ा दिल, और क्या होते हैं हमारे दिल से एसोसिएटेड? बॉटम, हाँ, काइंड हार्टेड, हाँ, एंड काया दिल, यस, एंड
काइंड प्यार का हार्टेड दिल, हाँ, काइंड हार्टेड, यस, वार्म हार्टेड, स्वीट हार्ट, हाँ, स्वीट हार्ट, यस, स्वीट हार्ट हो गया कि यस, कि हाँ वो मेरे लिए स्वीट हार्ट है, यस, ये भी बात है। एंड दिल सॉफ्ट तोड़ दिया, हार्टेड, हाँ, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, दिल तोड़ दिया उसने मेरा, स्टोन हार्ट, हाँ, स्टोन काइंड सब। हमको लगता है हम लोग और किसी के लिए नहीं बोलते हैं ऐसा कि लिवर ऐसा है, हाँ, स्टमक भी बिग है, स्मॉल है, यू नो, हाँ, कोल्ड है, ये सब तो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ हार्ट के लिए ही ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। तो आप देखिए इतनी बड़ी बॉडी में, हाँ, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सिस्टम, सब कुछ है, बट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप की, हाँ, सब हार्ट के लिए ही होती हैं, हाँ। क्यों होती है? क्योंकि इसी से हम लोग बोला जाता है कि, जबकि लेकिन ये नहीं बोलते, सब लोग ये बोलते हैं, एक ऑर्गन ही तो है, पंप करता रहता है ब्लड, हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट, then you feel your heartbeat is a little different. When you are angry, it is a little, it's beating a little faster, higher. When you are anxious, तो भी उसकी बीटिंग चेंज, हार्ट बीट्स चेंज हो जाती है। वो क्यों होता है? इसीलिए हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दे देते हैं, जबकि और भी जगह होता है, लाइक व्हेन यू आर टेंस, यू फील कि पेट में भी कुछ कुछ गुड़ हो रहा है, बट वी डोंट एसोसिएट एनीथिंग विद दैट स्टमक, वी मोस्टली एसोसिएट ऑल दीज थिंग्स, व्हेन वी आर फीलिंग अ लिटिल एंग्शियस, इट सीम्स दैट कि वो हमारे सारे दिल से ओरिजिनेट हो रही है, हमारे हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। इसलिए ग्रैटिट्यूड जब हम लोग जितना ज्यादा फील करके करेंगे, उसका रिजल्ट भी फिर वैसे ही आना चाहिए। Yeah, so we have to see how we are going to use heart's magic or heart in doing our gratitude practices. Yeah, please read. You might have figured out by now that with any magical practice or gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for it, the outside world increase too. या तो ये तो हम लोग ने बिल्कुल, हम लोग समझ गए, शुरू से ही बोला जा रहा है आपकी, जितना ज्यादा आप फील करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड और डीपली होएगा, और उतना ज्यादा आपके लाइफ में मैजिक आएगा। ये हम लोग समझ गए अभी तक पिछले 19 डेज से जो हम लोग कर रहे हैं। आज जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस है फॉर द 3rd वीक, उसमें सब हम लोग ये समझ चुके हैं। बट वो क्यों हो रहा है? रोंडा बर्न कह रही है, बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन द इनसाइड, किसके इनसाइड? हमारे अंदर। अगर हम ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर बढ़ाएंगे, हाँ, तब बाहर दुनिया में जो चीजें हैं जिनके लिए हमको ग्रेटफुल होना है, वो बढ़ जाएंगी। हाउ इज दैट? कि आपकी फीलिंग बढ़ रही है और बाहर में, मतलब आउटसाइड आवर बॉडी इज लाइक एवरीवेयर ना, हमारी बॉडी तो इमीडिएटली यहीं से शुरू हो गई। वो आउटसाइड वर्ल्ड में वो सारी चीजें और बढ़ती जा रही हैं जिनके लिए हम लोग ग्रेटफुल होंगे। जैसे आपने नीलम जी शेयर किया, आप जब थैंक यू कर रहे थे तो आपको सबके लिए थैंक यू आ रहा था। उस रोड पे आप कितने बार जाते होंगे बचपन से? कभी आपके मन में, हाँ, रोज जा रही हूँ, मतलब फ्रॉम लास्ट 1 year। तो आपने आज के पहले कभी उसको थैंक यू बोला होगा, या इस सेशन के पहले कभी थैंक यू बोला होगा? नहीं। हाँ, तो आप देखिए ना कि अब जब हम लोग मन से, दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू फील कर रहे हैं, तो जो चीज ऐसा लगता है, इतनी चीजें थैंक यू बोलने के लिए, हाँ, तो वो तो सब पहले भी थी। The things you have to be grateful for in the outside world increase too, वो सब पहले थी, लेकिन अब आप उनको अपनी फीलिंग्स बढ़ा के जब देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है हर चीज में थैंक यू है, हर चीज ने मेरे को इतना कुछ दिया है, हर सिचुएशन में हमको थैंकफुल हो रहे हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट द फीलिंग्स आर डूइंग फॉर अस, कि हमको हर चीज में अच्छाई दिख रही है, सब में वाइटनेस दिख रही है, और लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए भी थैंक यू बहुत जरूरी है। यस, सो लेट्स रीड। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach the level. या तो रोंडा बर्न कह रही है, अगर हम लोग इसी टाइप से थैंक यू करते रहें, जैसा हम लोगों ने पिछले 19 डेज में सीखा है, जो कर रहे हैं हम लोग, हाँ, अगर वैसे ही कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो फीलिंग्स हमारे और स्ट्रांग होती जाएंगी और डीप होती जाएंगी, माने लाइक और बॉटम ऑफ द हार्ट से आएंगी, हाँ। तो लेकिन आज की जो प्रैक्टिस है, शी इज टेलिंग अस, आज की प्रैक्टिस जो हार्ट मैजिक प्रैक्टिस है, इफ यू डू दैट, इट विल कोलैप्स द टाइम। जैसे हमने बोला ना कि कल ही हम लोगों ने, आई थिंक इसके बारे में बात की थी, कि व्हेन वी आर ग्रेटफुल, तो हम लोग हमारे मूड शिफ्टर्स यूज करके कोई भी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव बिलो द लाइन की फीलिंग से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। तो वो आपका टाइम श्रिंक हो रहा है, वो टाइम श्रिंक हो रहा है जिसमें आप नेगेटिविटी में रहते हो, हाँ? और आज की प्रैक्टिस क्या कर रहा है, हमारी और फीलिंग्स और डीप कर देगा, हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स और डीप कर देगा। जब हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डीप होगी, तब क्या होगा?
हम लोग और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेंगे, या बिकॉज डीपर द फीलिंग, डीपर द ग्रेटिट्यूड, स्ट्रॉन्गर आर मैग्नेटिक फोर्स इज. एंड ये मैग्नेटिक फोर्स किस लिए स्ट्रॉन्गर है? नॉट टू अट्रैक्ट समवन बट टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स टू अस, है ना. तो डोंट यू थिंक इफ वी डू दिस वे, if we do gratitude how Rhonda Byrne is asking us to do, हम लोग strong magnet बन जाएंगे और हमारी dreams और जल्दी हमारे पास आ जाएंगी. Isn't that wonderful? तो हम लोग जितने ज्यादा फीलिंग से ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं आज के बाद, उतनी जल्दी हमारी लाइफ में हमारी ड्रीम्स आने लगेंगी. यस, प्लीज रीड. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhyme of your heart immediately became much more even the harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart. That gives you an idea of power of heart magic. It takes a little practice the first time you try, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. या तो रोंडा बर्न हमसे कह रही है कि जब ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, हाँ, ये जो हार्ट मैजिक प्रैक्टिस जो आज हम लोग सीखेंगे, ये जब करेंगे तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, इट विल इंक्रीज द डेप्थ. वो हमारी जो अगर नॉर्मल जो थैंक यू होता था उसका बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा डिग्री में हम लोग फील करेंगे इफ वी आर डूइंग दिस हार्ट मैजिक, बिकॉज ये डिजाइन इन्होंने ऐसी की हुई है. हम लोग नॉर्मली जब थैंक यू बोलते हैं, अभी जब आप बोल रहे थे तो आपको लग रहा था क्या कि हार्ट से थैंक यू निकल के आ रहा है? ऐसा लगता था आपको? नहीं ना, आपको अच्छा लगता था, बट आपने ये नहीं सोचा होगा कि कभी नहीं हार्ट से ही वो ओरिजिनेट हो रहा. तो आज से हमको क्या करना है, वी हैव टू फोकस आवर माइंड ऑन द एरिया ऑफ आवर हार्ट एंड देन वी हैव टू फील थैंक यू. आप ऐसा सोच लो कि जो हार्ट हमारा जो लब डब करता है, इज इट एक्चुअली सेइंग थैंक यू? आप ऐसे सोचो. तो क्या ऐसा होता है कि इज इट सेइंग थैंक यू ऐसे हो रहा है? तो शी इज टेलिंग अस लेट्स फील इट लाइक दैट व्हेनेवर वी आर सेइंग थैंक यू, हमारे दिल के ऊपर हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है. इट्स लाइक वी हैव टू फोकस आवर माइंड ऑन आवर हार्ट व्हेनेवर वी आर सेइंग थैंक यू. एंड शी इज टेलिंग अस, साइंटिफिक रिसर्च ने ये शो किया, इट्स नॉट दैट यू जस्ट ऐसे ही बोल रही है, कि ये शो किया है कि जब हम हमारा हार्ट पे ध्यान लगा के थैंक यू करते हैं तो हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी और रिलैक्स हो जाती है, सूदिंग हो जाती है. और उससे क्या होता है, व्हेन द हार्ट इज बीटिंग एट अ नॉर्मल रेट, एट अ रिलैक्स्ड रेट, जो हमको मेडिटेशन सिखाने की कोशिश करता है, जो हमको ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराता है, राइट? व्हेन वी डू ऑल दैट, वी आर सपोज टू हमारी हार्ट की जो भी ब्रेकडाउन होते हैं उसको ठीक करने के लिए होते हैं ना जनरली. एंड सिर्फ हमारा माइंड हम लोग जब हार्ट पे फोकस करके ग्रेटिट्यूड करेंगे, उससे भी ये सारी चीजें हो रही हैं. तो वन, डोंट यू थिंक दिस इज लाइक अ वंडरफुल थिंग कि आपको वो सब अनुलोम विलोम के बजाय यू जस्ट हैव टू से थैंक यू फ्रॉम योर हार्ट एंड ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है. साइंटिफिक रिसर्च इज शोइंग इट. तो इफ वी जस्ट फील द थैंक यू फ्रॉम आवर हार्ट, और उससे ये हमारे लाइफ में चेंजेस आने वाला है. तो रोंडा बर्न कह रही है कि आप इमेजिन करो ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है. हो सकता है शुरू में हम लोग नहीं इमेजिन कर पाए कि दिल से थैंक यू निकल रहा है, बट शी इज टेलिंग अस वो बहुत जल्दी हो जाएगा. जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बढ़ जाएगी. एंड ये नहीं बोला उन्होंने कि ऐड होगी, मल्टीप्लाई होगी. शी इज टेलिंग अस इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. एंड एक्सपोनेंशियल पास पता है हम लोगों ने मैथ्स किया था, 2 to the power of 4, 2 to the power of 10, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक्सपोनेंशियली. ठीक है, सो दिस इज व्हाट today's practice is going to do. And एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है पावर बुक से जो थे उनमें, और प्लस वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये किया, इस पे रिसर्च किया हुआ है कि हमारे हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5000 टाइम्स ज्यादा है ब्रेन से. ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है एंड इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन. माने कैलिफोर्निया में पूरा एक रिसर्च सेंटर है जो यही करता है, कनेक्शन देखता है इमोशंस, कॉन्शियस माइंड, हार्ट, इसी पे खाली वो रिसर्च करता है. उन्होंने ये पता लगाया कि 5000 टाइम्स हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ब्रेन. ठीक है, तो आप सोचिए जब हम लोग दिल से कोई चीज करेंगे वो कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा इफेक्ट वाली होगी. और ये तो रिसर्च तो छोड़िए, ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं है काम करने का. हम लोग सब कुछ तो दिल पे लगा देते हैं ऐसे भी.
है ना। दिल से जब थैंक यू बोलो, दिल से जब सॉरी बोलो तभी बोलो, दिल से नहीं बोला तुमने आई लव यू, है ना, ऐसे झूठ मूठ बोल दिया। वी हैव सीन इट इन मूवीज एंड मे बी एक्सपीरियंस्ड इट इन आवर लाइफ आल्सो। तो ये हम लोग को पता है, जो दिल से चीज होती है वो ही जेन्युइन होती है। तो अगर हम लोग दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। एंड इफ यू, आई थिंक अब पावर के बारे में कुछ हम ज्यादा बोल दे रहे हैं, बट उसमें लिखा है एवरीथिंग इज अबाउट यू, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर यू, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, व्हाटएवर यू आर फीलिंग दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग टू योरसेल्फ। तो आप जब दिल से करोगे तो वो ही चीजें आएंगी जो आपको चाहिए। Yes, law of attraction is telling us that only, that whatever you are feeling, whatever you are giving is what you are getting. Okay, तो जितना ज्यादा फीलिंग से आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो आपके लाइफ में उतना ज्यादा अप्रिसिएशन आएगा। आप किसी को दिल से प्यार करोगे, राइट, तो आपके लाइफ में वैसे ही लव आएगा। दिल से केयर करोगे, आपके लाइफ में वही आएगा। आपने दिल से किसी से गुस्सा भी किया, हाँ, तो आपको उसका रिएक्शन भी उसी टाइप का मिलता है। सो व्हाटएवर यू आर गिविंग विद मोर फीलिंग्स, यू आर अट्रैक्टिंग दैट फास्टर। सो प्लीज रीड। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word, thank you. Once you have practiced in a few minutes, you won't need to close your eyes anymore. But a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. Just one second, I think we are lost somewhere, क्या? हाँ, yes, yeah. So what Rhonda Byrne is telling us, ये जो प्रैक्टिस है हमको क्या करना है, हमारे सबको पता है हमारा हार्ट का साइज क्या है? Everyone knows it? How big is our heart? हाँ, नहीं पता है? Yes, just this much. The size of the palm. Not the palm, it's like you make a fist, वो इतना ही बड़ा है आपका। और स्टमक, ये भी हमने पता कर लिया स्टमक कितना बड़ा है। ये स्टमक इतना बड़ा होता है, खाते टाइम उसको हम लोग जितना बड़ा कर लें वो हमारे ऊपर है, बट इन इटसेल्फ जब स्टमक एम्प्टी रहता है तो इतना बड़ा होता है। एंड हार्ट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, ओके, नॉट माइन, नॉट एनीवन एल्सेस। तो आप जितना छोटा बेबी होता है उसका हार्ट उतना ही बड़ा होता है, और जैसे जैसे अपन बड़े हो जाते हैं द साइज ऑफ आवर हार्ट इज जस्ट द साइज ऑफ अ फिस्ट। या सो मेनी ऑफ अस न्यू इट आल्सो, जिनको नहीं पता है, यस, उनको भी पता चल गया। स्टमक अभी हमने भी बता दिया इतना बड़ा होता है, ठीक है। सो Rhonda Byrne is telling us when we are doing this practice, we have to focus our mind on our heart. ओके, आप उसको बाहर से सोचो या अंदर से सोचो या जनरल एरिया, इट्स नॉट दैट कि एग्जैक्ट हमको वहां पे सुई लगानी है, नहीं, वी जस्ट हैव टू फील दैट आवर हार्ट इज हियर। एंड जब हम थैंक यू बोल रहे हैं तो हमको मेंटली सोचना है कि वो जो हार्ट बीट हो रही है, जो लब डब हो रही है, वो दिल से वो थैंक यू हो रहा है। आपको स्लो पेस में सोचना है या थैंक यू सोचना है, इट्स टोटली ऑन यू। एंड हमको बट वो आंख बंद करके, इफ यू फील इट, इट इज स्ट्रॉन्गर। एंड शी इज टेलिंग अस दैट जब हम लोग, ये तो हमने ऐड देखे है ना, कि जब वो लड़की कैडबरी खा रही होती है तो आंख बंद करके उसको एंजॉय करती है ना। यू हैव सीन इट, सिल्क के एड में बहुत आता था, उसके पहले भी आता था। सॉरी, हाँ देखिए दिए हम, हाँ देखिए ना। तो वैसे ही Rhonda Byrne कह रही है कि ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। ज्यादा फीलिंग के लिए भी क्लोज आवर आईज एंड एंजॉय दैट रसगुल्ला और दैट आइसक्रीम, नॉट, आई डोंट थिंक पुचका में हम लोग आंख बंद करते हैं बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ना कि दूसरा भी आ रहा है। बट जनरली कोई स्वीट चीज खाते हैं, बहुत दिन बाद खाते हैं, तो वी क्लोज आवर आईज। सो शी इज टेलिंग अस दैट टू फील मोर ग्रैटिट्यूड वी शुड बी क्लोजिंग आवर आईज। कल के प्रैक्टिस के लिए, इसलिए नहीं कि हर टाइम हमको आंख बंद करके थैंक यू बोलना है, नहीं, हर टाइम के लिए तो उन्होंने कहा है आपको उस पर्सन के आंख में देख के थैंक यू बोलना है, या एंड अभी ये बोलना है कि आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो आपके हार्ट से, ठीक है। सो लेट्स रीड। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused that there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out from your heart rather than your mind as you say them. या तो कल जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो शी इज टेलिंग अस आपको आंख बंद करके थैंक यू फील करना है। एंड और भी चीजें कुछ हम कर सकते हैं जिससे हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग हुए। शी इज सेइंग, जैसे उन्होंने हमने आपसे कहा कि आप इमेजिन करो कि वो थैंक यू आपके हार्ट से ही निकल रहा है, जैसे हार्ट बीट हो रहा है वैसे ही वो थैंक यू हो रहा है,
ठीक है, आप आंख बंद करके सोचो, अपने हार्ट के बारे में सोचो कि यस कैसे व्हाटएवर इट्स लाइक ब्लड जा रहा है आ रहा है, वैसे आपको जो भी करना है, बट जिससे आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो वैसा इमेजिन करके आपको थैंक यू बोलना है हार्ट से। या सो प्लीज रीड। As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get the end of the reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic word again. Thank you. Slowly, thank you slowly. Again, you can use the tips I have given it if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top 10 desires. या तो हमारी टॉप 10 डिजायर लिस्ट सबकी है। हम लोगों ने की थी ना 13th डे पे, उसको पढ़ के आपको विजुलाइज करके आपने सब किया था। Yes, we have done. You have done it. So now Rhonda Yes. Byrne is telling us that you have to take that top 10 desire list. न्यू नहीं बनानी है, वो ही डिजायर लिस्ट। Why? Because हमारी ड्रीम्स इतनी जल्दी तो नहीं चेंज हो गई हो ना कि 7 दिन के अंदर 10 ड्रीम्स चेंज हो गई हो, नहीं, राइट? आप कुछ विजुलाइजेशन उनका अभी भी कर रहे होगे। हाँ, तो आप वो ही लिस्ट लेनी है आपको क्या करना है, एक जगह शांति से थोड़ा बैठ जाना है, बिकॉज टॉप 10 डिजायर्स है। कुछ विजुअलाइजेशन करने के लिए कल के लिए उन्होंने नहीं कहा है, बट आप जो कर रहे हो अलग से वो आप कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक योर टॉप 10 डिजायर लिस्ट, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, उसको एक बार आपने पढ़ा एंड यू पुट, मन में पढ़ा या जोर से पढ़ा, अपने दिल पे हाथ रखा, आंख बंद करके या जैसे भी आपको लग रहा है कि जिससे ज्यादा फीलिंग आए, यू हैव टू से थैंक यू। यही सेम चीज आपको बाकी 10 डिजायर्स के लिए भी करनी है, ठीक है? सो लाइक यू आर रीडिंग वन डिजायर, पुटिंग योर हैंड ऑन योर हार्ट, देन रीड इट, देन क्लोज योर आईज एंड से थैंक यू, ठीक है? एंड यू हैव टू फील इट कि यस, कि हम कितने खुश हैं कि ये मेरी डिजायर हो गई कंप्लीट, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आपको हार्ट से वो अपना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है। या You can continue to practice heart magic on your desire regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic word thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yeah, so she is telling us, आप ऐसे देखिए ना उन्होंने कैसे लिखा है, इफ यू वांट टू स्पीड अप द रिसीविंग ऑफ देम, माने आपकी जो ड्रीम लिस्ट है, अगर आपका मन हो कि आपकी ड्रीम आपको जल्दी मिल जाएगा, शी इज टेलिंग अस लाइक दिस, शी इज नॉट टेलिंग कि आप रोज करो, वो कह रही अगर आपका मन है कि आपको ड्रीम्स आपकी जल्दी मिल जाए तो आप उस पर हार्ट मैजिक करिए। मतलब रोज आप अपनी जब टॉप 10 डिजायर लिस्ट पढ़ते हो, ठीक है, शी इज एक्सपेक्टिंग अस दैट वी शुड बी रीडिंग इट डेली। क्यों? क्योंकि हमारी ड्रीम है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा घर जल्दी मिल जाए मेरे को, अगर हम चाहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल जो ब्रेकडाउन है वो जल्दी ठीक हो जाए, या जो एक रिलेशनशिप है जो मेरी ड्रीम लिस्ट में लिखी हुई है कि वो बहुत अच्छी हो जाए, या मेरे हस्बैंड के संग मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, मेरी मदर इन लॉ के संग, बच्चों के संग, जो भी, अगर आपको चाहिए कि वो जल्दी हो जाए, तब आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी है यूजिंग हार्ट मैजिक। माने रोज आपको अपनी डिजायर लिस्ट पढ़नी है, कीपिंग योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड सेइंग थैंक यू। She is telling us if we use this heart magic, हमारे फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, द डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड वी आर गोइंग टू रीच विल बी अमेजिंग, एंड वो हमारी डिजायर को और जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? माने डीपर द फीलिंग फास्टर द रिजल्ट ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है? सो इट्स अप टू यू, इफ यू फील कि नहीं बिना हार्ट मैजिक के भी बहुत अच्छी ड्रीम्स आ जा रही है मेरे पास, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, सो यू कैन डू दैट, otherwise you can use this heart magic to read your top 10 desire list. Acha, secondly she is telling us, or if you want you can use this heart magic anytime you're saying thank you, but हर टाइम आंख बंद करके मत थैंक यू नहीं बोलना है आपको, you just have to feel कि वो आपके हार्ट से आ रहा है। अगेन इसमें आई फील शाहरुख खान इज वन ऑफ द पर्सन, वो हमेशा नहीं अक्सर ऐसे ही करके थैंक यू बोलता है। देयर मेनी एक्टर्स हु डू दैट, एंड आई थिंक समवन वाज शेयरिंग दैट, यू नो, द मुस्लिम कम्युनिटी, कोई बोल रहा था ना, आई थिंक चैत्र ने बोला था या किसने बोला था, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, वो लोग जनरली ऐसे करके कुछ बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग हु हैड शेयर्ड दिस, और अभिजीत जी हैड शेयर्ड, आई कांट रिकलेक्ट नाउ, समवन हैड शेयर्ड कि हाँ वो लोग ऐसे करके बोलते हैं कि उनको बोला जाता है,
या तो आप देखिए, आप ऐसे करके आपको थैंक यू बोलना है, आप बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इमेजिन कर लो कि वो जो आपके हार्ट बीट है दैट is saying thank you, and then you are saying that thank you. So if she's telling us, if we use it a couple of times a day, yeah, we'll have a big effect on our happiness and on the magic in our life. तो आप देखिए ये पैराग्राफ जो है आप फिर से पढ़िएगा शांति से, अभी नहीं बाद में फिर से पढ़िएगा, and then you feel it and try using it as much as possible. Yeah, please read. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feelings, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without expectations, you will begin to feel a depth of peace and happiness you will never felt before. Yeah, so she's telling us when we are doing this practice, okay, it is definitely going to increase the feeling. And जैसा उन्होंने बोला ना, greater the feeling, greater the abundance, deeper the feeling, greater the abundance. And वो फीलिंग आपको लगेगी ही लगेगी, माने यू विल फील कि यस आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी ड्रीम हमको मिल गई, ठीक है। अभी आपने जब उस दिन विजुअलाइजेशन किया था, या कितने जनों ने जब मैजिकल टू डू लिस्ट भी किया था, तो उसमें ही उनको लगा था विजुअलाइज करके कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, एज इफ कि वो काम हो ही गया। तो आप सोचो जब आप अपने टॉप ड्रीम के लिए ऐसे करके फील करके थैंक यू करोगे तो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, या एंड उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब रहेगी तो हमारे लाइफ में और जल्दी वो अट्रैक्ट होकर आएगा। शी इज टेलिंग अस, हो सकता है यू नो दैट यू गेट अ टिंगलिंग फीलिंग, या कुछ आपको गूज बम्स आए, या मे बी आंखों में आंसू आ जाए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट कि वो आएंगे ही आएंगे, इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, या चाहे जो भी हो। शी इज टेलिंग अस विदाउट एक्सेप्शन हमको पीसफुल और हैप्पीनेस डेफिनेटली लगेगी, जो इसके पहले वाले प्रैक्टिस में भी आपको शायद नहीं लगी होगी। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है अनलेस आपने अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट ही नहीं बनाई हो, सिर्फ वही है टू। अच्छा सॉरी, हम क्या करते हैं जब हम हम मतलब लाइक मी, व्हेन आई रीड माय ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग, I put my hand on my heart and then I read it. After writing the blessings, I put my hand on my heart and I am reading the blessings and I'm feeling the thank you, thank you, thank you. It's like, you know, हम ऐसे करते हैं, आप देख लो, आप जब पढ़ रहे हो तो इधर उधर पेपर पेन कुछ करने के बजाय you can just do it like that also and see आपको फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग आ रही हैं कि कैसे आ रही हैं, ठीक है। So let's read what we have to actually do, then we'll actually do this practice. Yeah. Magic practice number 20, heart magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel the grateful for that blessings as you can. Number second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word thank you. Number 4, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Neelam ji. Thank you for reading for all of us. Thank you so much. So tell me some one thing. आप सबको अपनी टॉप डिजायर याद है? फर्स्ट ड्रीम, फर्स्ट डिजायर सबको याद है? हाँ, नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए। एक बार हम लोग ये यहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉर योर टॉप डिजायर एक बार अभी कर लेंगे, ठीक है। वी डू ग्रैटिट्यूड फॉर आवर हार्ट फर्स्ट एंड देन वी विल डू यू नो अ लिटिल बिट ऑफ विजुअलाइजेशन of your top desire, ठीक है। So first let's do gratitude. Let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for filling our life with abundance of happiness and love. Thank you for fulfilling my dreams always. Thank you for showing me the path and guiding me
in this amazing journey of life. Thank you for the good health of my family, my loved ones, and giving me good health. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. And tell me, आपको अपनी सब you are okay to do a visualization या हम लोग कुछ और हम लोग को if you have some question or clarification we can do that also. Visualization. विजुअलाइजेशन. ओके तो आप देखिए आपको बिकॉज मेरे को सबकी ड्रीम नहीं पता तो आपको अपनी ड्रीम विजुअलाइज करनी होगी व्हेन आई एम सेइंग यू नो कि आप फील करो डू दैट तब आपको अपना कर लेना होगा. आई विल जस्ट डू अ जनरल थिंग फॉर द हार्ट. आपको रोज में इतना नहीं रोज मतलब लाइक हर टाइम नहीं करना है बट आई थॉट टुडे इज हार्ट मैजिक सो लेट्स डू अ प्रॉपर ग्रेटिट्यूड फॉर आवर हार्ट व्हिच विल आई थिंक do lots of other things in our health also as well as for our dreams. ओके सो जिसको भी ड्रीम अगर याद नहीं है तुरंत एक बार याद कर लीजिए कि हाँ आपने अपने पिछले ड्रीम में क्या पहना था क्या किया था क्या ड्रीम है एक बार वो सोच लीजिए. ठीक है एंड आई फील नाइस इफ यू स्विच ऑन द कैमरास. मेरी भी आंखें बीच में कुल बंद होती रहेंगी सो डोंट वरी आई विल नॉट बी यू नो और कुछ नहीं कर रहे होंगे. ओके सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. Close your eyes and take a deep breath in. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. Keep breathing. Put your right hand on your heart. Feel your heartbeat. A gentle beat. Focus your mind on your heart area. Imagine you're a small baby in your mother's womb. Your heartbeat is the first thing the doctor tells her about. Your heartbeat is bringing joy to your parents. The cutest, tiniest heart. Imagine your tiny fist. That is the size of your heart in your mother's womb. It's beating so fast. It has been there for you, beating non-stop since then. Lub, dub, lub, dub. Thank you, my little tiny heart. Thank you for all the love from my mom and dad. My heart felt it and made me respond to that love. It's beating. Thank you. I can feel the love from my grandparents because of my heart. I'm a tiny baby. My uncles, my aunt, they all show their love. My heart felt it and responded. My heart responded to the love from my siblings. The fights, the love, the joy, the heart felt it all. In school, I felt the love for my special teacher. It would beat faster. My special, sweet teacher. My heart made me smile, made me do my homework. It always responded to the love. Thank you, my little heart. My special friend, my best friend.
My heart responded to him or her. My beautiful, healthy heart. Thank you, thank you, thank you. When I was playing, it would beat faster for me. When I was upset, it was beating faster for me. Always, always there with me. Thank you, thank you, thank you, my beautiful and healthy heart. It would make me cry when I saw a pet. It would make me cry when I was upset. Thank you, my healthy heart. It's beating for me since then till now. Thank you, my healthy heart. Thank you, my heart, for fulfilling my dream, my favorite dream, my most favorite desire. It has been fulfilled. Thank you, my heart, for seeing that I am so happy. Thank you for making me feel this gratitude. My dream has been fulfilled. I can see what I am wearing in the celebrations. I can visualize and feel the gratitude. I can hear the music, hear the laughter, hear the happiness, and feeling the gratitude in my heart. Thank you, thank you, thank you. Wow, I'm loving the love on my family's faces. I can smell such amazing smells. Imagine yourself, use your smell, hear your people and friends around you, feel the happiness. What do you see around you? Your dream has been fulfilled. I'm so happy. I'm so happy and grateful. Thank you, thank you, thank you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you, God, for fulfilling my dream. My heart is beating faster and super excited. My dream has been fulfilled. Feel the happiness. Whom are you sharing it with? What are you doing? Your heart can feel each and everything. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for fulfilling this dream of mine. Thank you, thank you, thank you. Keep breathing and feel the heartbeat. Whenever you are ready, gently and slowly open your eyes.
Wow, दी, it was amazing. Seriously, बहुत ही अच्छा था. Thank you. Very good. Your dream. Thank you, Priya ji. Thank you, Priya ji. Wonderful. Very Priya ji. beautiful. Thank you so much, दी. Thank you. So आप अपना ही ड्रीम इमेजिन कर रहे थे ना सब लोग. I do not know क्या आपको बोले उस समय. So that's why I said you have to feel and imagine and visualize. Okay. So thank you. Okay. थैंक यू प्रिया जी, इट वाज अमेजिंग। Thank और you. हम हर्ट को इस तरह से थैंक कर सकते हैं, ये आज सीखा है। Thank you. Yeah. So when you're doing the practice tomorrow, आप थोड़ा सा एक बार जो भी आप blessings कर रहे हो उसके बाद या just थोड़ा सा happy feel करके then you read all your list. ठीक है? So प्रिया जी तो रोज करवा दीजिए, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका। Yes, Priya, if visualization can be done daily, it would be amazing. on daily. मैंने दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। No, what happens जब आपका ड्रीम पता होता है ना फिर आप करोगे तो वो और अच्छा होता है. लाइक सी आई डोंट नो, कोई ड्रीम होगा, कोई हॉलिडे पे गया है या किसी ने कुछ खरीदा है या किसी ने शादी के बारे में सोचा या गृह प्रवेश के बारे में सोचा है, तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है. आपका ड्रीम आप खुद इफ दिस वाज ओके देन वी कैन डू इट. है ना, हम लोगों ने आई थिंक अराउंड 8 मिनट्स. एक्सक्यूज मी, मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि हम अपने हर्ट को किस लाइट बंद कर तरह दिया। से thank you बोल सकते हैं। हाँ? It's amazing. ये तो करवा दीजिए, ड्रीम के लिए हम अपना अपना करेंगे। सीरियसली. थैंक यू, इट्स अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो मच. देखिए आज का चैप्टर तो ना थोड़ा सा छोटा था इसलिए हम लोगों ने कर लिया. लेट्स सी अगर होगा तो वी विल डू इट. ठीक है, ऐसा सब लोग बोलेंगे तो वी कैन डू इट. हाँ, ओके, सो वंडरफुल. तो आप लोग देखिए ऐसे ही, ये आप देखिए आज इन्होंने एक और हम लोग को टिप दी कि हम लोग को रोज अपनी लिस्ट पढ़नी है. ठीक है, इफ यू वांट आवर ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड, इफ यू वांट इट, या देन वी शुड बी रीडिंग इट डेली. एंड हम नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली टेलिंग यू. जब आज हमने इसको पढ़ा ऐसे, हाँ एक्चुअल में रोज पढ़ना है. ओके, इट्स लाइक जब प्रैक्टिस आती है तो कभी पढ़ ली, कभी कोई एक ड्रीम का विजुअलाइजेशन कर लिया. नाउ शी इज टेलिंग अस जस्ट बाय रीडिंग ऑल ऑफ देम, रीडिंग 10 ड्रीम्स इज मच सिंपलर देन डूइंग विजुअलाइजेशन फॉर ईच ऑफ देम. है ना, तो आप एक ड्रीम का विजुअलाइजेशन रोज ही करिए 7 मिनट्स का टाइमर लगा के. एंड दिस हार्ट मैजिक वी शुड बी डूइंग डेली. ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट कि इसको तो रोज पढ़ ही लें. मे बी ब्लेसिंग्स लिखने के बाद ही जस्ट हाथ पे अपना हाथ रख के वी कैन रीड आवर ड्रीम लिस्ट. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम टुमारो. दिस इज व्हाट आई हैव थॉट. ओके, so any question regarding the practice or any of the practices that we have done till now? किसी को भी कुछ, या आपने ड्रीम कुछ लिखी है जो आपको लग रहा है कि उसमें नहीं, एक बार बात कर लें क्या लिखना है. सो वी कैन डू दैट ऑल्सो. क्योंकि क्या होता है जनरली कुछ ड्रीम्स कई जनों की सिमिलर एरिया की होती है. मे बी इट्स अबाउट योर हाउस, मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, मदर इन लॉ के संग, हस्बैंड के संग, पेरेंट्स के संग, उस पर वर्क करना है. तो अगर आप लोग कोई बोलोगे कि नहीं इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो वी कैन डू दैट. सो इफ यू फील ऐसा कुछ है आपको डिस्कस करने के लिए, तो वी कैन डू इट हियर. या तो क्या होगा, एक जन, कितने जन आपने देखा ना, एक जन बोलता है तो दूसरे लोग भी आइडिया दे दे तो कितने अच्छे होते हैं वो. सो इफ यू फील कि कुछ ऐसी ड्रीम है दैट यू वुड वांट एवरीवन टू सपोर्ट और हेल्प इन सम मैनर, वो कर सकते हैं हम लोग इफ यू फील. ठीक है, अदरवाइज एक ही ड्रीम करना है कि वी कैन डू 2 आल्सो. देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये वाली तो आपको 10 ड्रीम्स के लिए करना है. हमने सिर्फ एक के लिए जस्ट टू बी a little more grateful to our heart उसके लिए किया वो है. 7 मिनट्स का वी कैन डू इट. हाँ, yes. नहीं, जो एक ड्रीम जो आपकी मे बी टॉप ड्रीम होगी, हाँ, उसको तो मेरे को लगता है रोज 7 मिनट्स करना ही चाहिए. दोज हु आर डूइंग इट डेली बहुत अच्छा होता है. उनके शायद स्टेपिंग स्टोन, लाइक संगीता जी हैड ओनली शेयर्ड, उनका जो फर्स्ट चीज होगी, राइट संगीता जी, यू हैड ओनली मेंशन्ड कि उनको जो फर्स्ट स्टेप होगा उसका it has started, and some people have shared with me कि उनका भी हो गया. So they are doing it every day. If you feel, another very good question, Shweta, thank you so much. जैसे कई जन ने बोला ना कि आपने एक ही एरिया के 10 ड्रीम्स लिखे हैं, है ना. हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है कल से हमारा. सो एक जैसे आई हैव टोल्ड ऑल्सो ना कि चांदी की चमक से चमक चटनी खिलाई अपने बच्चे को वहां पे. सो दैट काइंड ऑफ अ ड्रीम. ओके, मे बी उसमें सारे ड्रीम्स आ गए आपके और आपने सिर्फ 7 मिनट विजुअलाइजेशन किया और सब कुछ आ गया. जैसे सपोज अगर हम कश्मीर जाने की बात करते हैं, ओके, तो मे बी आई एम थिंकिंग आई एम इन कश्मीर कैरिंग मे बी
मे बी वेयरिंग एन ओमेगा वॉच, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा मेरा है नहीं ड्रीम में, एंड आई वांट कि मेरा फाइनेंशियल्स भी अच्छा हो, मेरे फैमिली के सारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। हमने अलग अलग इनको 10 ड्रीम्स बनाया हुआ है, ओके। बट व्हेन आई एम डूइंग माय विजुअलाइजेशन, what I can do is, I can think that I'm in Kashmir, looking at the time on my Omega watch, and my mother is also doing skiing with me, and my whole family is there. तुम्हारे मेरी मदर की हेल्थ भी आ गई उसमें, हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो गए, बिकॉज मे बी वी आर स्टेइंग इन अ वेरी गुड होटल, एंड सब लोग फ्लाइट से गए, मे बी बिजनेस क्लास। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इफ फाइनेंशियल के बारे में मेरे को बात करना है, सॉरी आई एम म्यूटिंग अ फ्यू पीपल, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो अगर हम ऐसी ड्रीम का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ गया, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हो गए, हॉलीडे में हम घूम ही रहे हैं, मे बी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं 14-15 जन, तो सबकी अच्छी सिचुएशंस हैं। तो उस टाइप का अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे 7 मिनट्स, तो आपके सारे ड्रीम्स का उसमें विजुअलाइजेशन हो जा रहा है। सब लोग हेल्दी हैं, कुछ स्कीइंग बीइंग कर रहे हैं, मींस सबकी हेल्थ भी कवर हो गई। हाँ, तो ऐसा भी आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हो इफ इट इज इन योर ड्रीम लिस्ट। कि एक मे बी बच्चे की शादी है, जैसे आई थिंक सविता जी इज नॉट हियर टुडे, उनके बच्चे की शादी ना थोड़े दिन में, तो शी इज विजुअलाइजेशन कर रही हैं कि शादी है, सब लोग बहुत लैविशली तैयार, अच्छे से तैयार हैं, बहुत अच्छी जगह हो रही है, तो उसमें भी सब कुछ आ जाता है। और वो दौड़ दौड़ के कुछ कुछ काम कर रही हैं या ओवरसी कर रही हैं सारा काम, तो उनकी हेल्थ भी ठीक है, और किसी और की हेल्थ जिस चैलेंजेस है कुछ उसको भी उन्होंने उसमें इमेजिन कर लिया कि वो भी बहुत हेल्दी है। तो दैट काइंड ऑफ अ ड्रीम यू कैन डू अ विजुअलाइजेशन, वन ऑल encompassing 1 7-minute ड्रीम को आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू लाइक दैट। अदरवाइज हर ड्रीम को 7 मिनट इफ यू वांट यू कैन डू इट। आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी कि 70 मिनट्स आई कांट विजुअलाइज। तो एक 7 मिनट में शुरू में मेरे को लगता था कोई नहीं, अभी तक नहीं, और सोचना पड़ेगा और विजुअलाइज करना पड़ेगा। इनिशियली आई वाज डूइंग लाइक दैट, एकदम शुरू में, बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग द सेशन। जब 7 मिनट था ना, ऐसे ही तो मेडिटेशन में मेरे को लगता है कब खत्म होगा जब करते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट राइट वेरी इनिशियल टाइम्स, तब वैसे लगता था। बट अब जब करते हैं तब अब नहीं लगता, बिकॉज नाउ आई नो कि उसको हम आगे तक स्टोरी बना सकते हैं। बट इट शुड नॉट बी कि ईच टाइम द स्टोरी एज अ ट्विस्ट, नहीं, ये बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि कल आप कुछ पहने थे आज कुछ पहने हो सपने में, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिक जो चीजें हैं वो सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, ओके। सो एनी बट इस विजुअलाइजेशन में ना कभी कभी लाइक आई गेट कैरिड अवे। एक सीन होता है ना, उसको बहुत देर तक देखती हूँ, फिर नेक्स्ट सीन फिर याद कर, नहीं नेक्स्ट जाना है, कभी कभी हो जाता है जाते तो कभी कभी होना एकदम एकदम कुछ नहीं, ठीक ही बात है ना। और तो क्या होगा, रोज एक ही, वो आपको लगेगा एक ही रिपीट हो रहा है ना, वही हो रहा है। तो कभी आपने मे बी एक की ड्रेस पे ज्यादा ध्यान दिया, कभी आपने मे बी मेनू पे ज्यादा ध्यान दिया, इट कैन बी लाइक दैट, है सब कुछ वही, हाँ वैसे होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे लाइफ में छोटे छोटे मैजिक हो रहे हैं ना, दैट इज वेरी गुड, मीन्स हम लोग ग्रैटिट्यूड का सही तरीके से कर रहे हैं हम लोग ग्रैटिट्यूड। बट वो अल्टीमेट एम नहीं है, हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारी ड्रीम फुलफिल हो, ठीक है। जिस दिन वो होने लगेगी, मतलब हम लोग सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हैप्पी हो गए, थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो नहीं है एम। दिस बुक इज टेलिंग अस फ्रॉम डे 0 कि आपको अपनी ड्रीम लिखनी है, एंड एम वही है। हमारी लाइफ में तभी हैप्पीनेस होगी ना। अभी हम आज बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो पीपल विल से तुम कुछ नहीं कर रही हो, जो भी है उससे हो क्या रहा है, तुम खाली मन को अपने ब्लॉक करके रखी हो। दिस व्हाट पीपल विल से ना। तो ये हमको करना है कि ये जो एनर्जी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमको कहाँ डायरेक्ट करना है। इसलिए विजुअलाइजेशन एंड ड्रीम पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप कल किसी और को बोलोगे कि नहीं ग्रैटिट्यूड करो, वो बोलेगा तुमने क्या कर लिया लाइफ में, अपने तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हो गया, पहले भी ऐसी ही थी अभी भी ऐसी है, जब तुम खुश ज्यादा दिख रही हो, यही तो बोलेगा ना, है ना। तो हमको चाहिए कि हमारी जो भी एनर्जी कलेक्ट हो रही है, वी आर चैनलाइजिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। तब ना कि आज मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई मैजिक से, ग्रैटिट्यूड से, देन आई कैन टेल पीपल कि यस कम इनटू दिस बुक, स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड एंड देन यू विल सी मिरेकल्स इन योर हेल्थ, है ना। माई ड्रीम अबाउट माई हेल्थ इज बीइंग फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन यू विल बी एबल टू इंस्पायर मोर पीपल। अच्छा, एक और बात ये कि जैसे क्यों बोलते हैं आश्विन मैम या हम लोग कि आप और बुक स्टार्ट करिए खुद। क्या होता है, इट्स लाइक इफ आई एम डूइंग दिस बुक, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मेरी एक भी ड्रीम फुलफिल हो रही है, सो देन आई गिव माई थैंक्स टू माई फ्रेंड्स हु इनिशिएटेड मी इनटू दिस,
into this journey, not about sessions. तो आप सोचो जितने बार हम उसको थैंक यू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको तो अब मेरी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स जा रही हैं, है ना। उसको जब ब्लेसिंग्स जा रही हैं तो मे बी उसके जो चैलेंजेस होते होंगे लाइफ में कुछ कम होंगे। जितना हम उसको थैंक यू करेंगे उसके चैलेंजेस कुछ कम होंगे। हम लोग यही बोलते हैं ना, किसी को कुछ होता है, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज विश हिम, प्लीज गिव हिम गुड विशेस फॉर हिज शादी, हेल्थ, एग्जाम, ये करते हैं। तो आप जितने लोगों को इसमें लेके आओगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होएगा, ठीक है। आपको बेनिफिट, वो हर बार आपको थैंक यू बोलेगा। लाइक आई से थैंक यू टू ऑल माय 3 फ्रेंड्स, ओके। वैसे ही मेरे को मेरी फ्रेंड्स भी कुछ बोलती होंगी, जो लोग यहाँ पे हैं, आपको भी आपकी कुछ फ्रेंड्स बोलती होंगी या फैमिली बोलती होगी। तो आपको अपनी बुक स्टार्ट करनी है आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, स्पेशली दोज हु हैव ऑलरेडी डन इट 2-3 टाइम्स। जैसे तुलसी अभी नहीं है, बट तुलसी को तो हम कब से बोल रहे हैं स्टार्ट योर बुक, ओके। तो जो आप लोग आ चुके हैं, 1-2 बार कर चुके हैं, प्लीज स्टार्ट योर बुक। संगीता जी, आप स्वाति को तो कितना बोला, स्वाति वेयर आर यू डियर, प्लीज स्टार्ट योर सेशन। हाँ, मे बी उसी से ड्रीम्स फुलफिल होने लगेंगे, चैलेंजेस। मेरे को तो ये लगता है, आई फील सो पॉजिटिव। मेरे जो पेमेंट्स आते हैं ऐसे, यस इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए सब हो रहा है, ठीक है। तो आपके ड्रीम्स डेफिनेटली और फुलफिल हुए। आप देखो, जो जिनको आप लेके आए हो वो लोग बोलते ही होंगे ना, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर एंड आई एम फीलिंग सो नाइस। हाँ, तो उनकी आप उनको ब्लेसिंग दे रहे हो। हाँ, उनकी लाइफ अच्छी हो रही, तो आप नहीं चाहते हो आपको भी कोई ब्लेसिंग दे कि हाँ यस यस इसके कारण हम आए हैं क्या। ऐसे होता है ना। इट्स लाइक इफ आई गेट टू नो अबाउट सम टेस्टी डिश, आई विल कीप थैंकिंग, हाँ तुमने इतना अच्छा रेस्टोरेंट बताया, जब जाते हैं वी डू दैट ना। तो आपकी लाइफ में आपको अच्छा लग रहा है, टेल अदर्स ऑल्सो टू कम इन टू दिस जर्नी, ठीक है। आप अपना स्टार्ट करो या उनको ये बुक दे दो कि पढ़ लो एंड स्टार्ट इट, ठीक है। और कुछ अब देखिए आपके लाइफ में आपने कितना एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस किए हैं। हैव यू डन एनीथिंग एक्स्ट्रा कि नहीं? आपको 1 घंटा अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, वो भी खत्म हो जाएगा 1 वीक में, अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम आर यू टेकिंग आउट इन डूइंग एनीथिंग फॉर ग्रैटिट्यूड? बोलिए। सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, हाँ बस वो लिखते हैं। उसके बाद आपको जितना रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है उतना आपको लिखना है। वही है, आज हेल्थ के बारे में भी लिख लिया, रिलेशनशिप के बारे में 10 लाइन्स लिखनी है। हाँ, उससे ज्यादा तो हम लोग व्हाट्सएप में और फेसबुक में और इंस्टा में टाइम लगा देते हैं, है ना। आप नीलम जी नहीं लगाती होंगी, बट हम लोग तो लगा देते थे, ठीक है। नेटफ्लिक्स नहीं लगा देते हैं। तो आप देखो जितने लोग लगाती हैं। सॉरी, टाइम तो देखिए जाता ही है, लेकिन हाँ ठीक है, इट्स फ्रूटफुल। हाँ इट इज हाँ, लाइक क्या अपने ड्रीम्स के लिए इतना ही करना है ना, कि हम लोग को लिखना है खाली बस उसके लिए। एंड अश्विन मैम तो बोलती है जो चाहिए जस्ट राइट इट, जो चाहिए राइट इट। इफ यू वांट समवन टू बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर, राइट इट, ओके, एंड वो हो जाएगा। दिस इज व्हाट शी सेज, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड दैट विल हैपन, कीप ऑफ कोर्स विद ग्रैटिट्यूड। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्या। ओके, सो एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? थैंक यू ज्योति जी फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। मैम आई वांटेड टू से कि मैंने आपसे 2-3 दिन पहले ही जुड़ी हूँ, और मैंने आज ही मैंने थैंक्स बोला किसी चीज के लिए, और वो मतलब मेरे बच्चे के लिए रिश्ते आने के लिए मैं बोल रही थी। थोड़ी मैं परेशान हूँ उस चीज को लेके कि बेटे की शादी हो जाए, इज इन यूएसए। तो मैं ऐसे सोच रही थी, किसी अननोन ने मुझे रिश्ता भेजा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके थैंक्स बोलूं। मैंने थैंक्स बोला, और उसके बाद एक ऐसा ग्रुप ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया कि आप इससे जुड़ जाइए, आपको बहुत से रिश्ते मिलेंगे। सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस। एक्चुअली इसी से मुझे अच्छा लगा। मैंने अपनी सिस्टर संगीता भी है इसमें, उसने मुझे बताया था, मैंने उसको भी ये बात बताई। मैंने कहा मैंने तो जस्ट उसको थोड़ा थैंक यू बोला, और मेरे को तो ये मिराकल आज ही मिल गया। Wow, so thank you very much for this. Thank you. This is awesome. This is awesome कि आपने अभी सोचा और होने लगा। वंडरफुल। मतलब हाँ बिल्कुल, आज मॉर्निंग में ही मैं ऐसे बैठी थैंक्स बोल रही थी, और दोपहर को ही मेरे पास में ग्रुप में आ गया और मैं ऐड हो गई उसमें, और 3-4 रिश्ते फटाफट। so miracle, really miracle it is, of course. Very good. Thank you for the sharing. बस keep doing the gratitude and आपके definitely dreams को। yes अभी तो मैंने आपका फर्स्ट वाला पूरा सुना है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ उसको। ये भी सुन रही हूँ साथ में, वो भी। तो it will take time, but of course I'll do. ठीक है, thank you so much. Thank you. Radhika ji, you are sharing? Kuhu as a sharing. Oh wow, hi Kuhu. Yes. Hello ma'am. Hello. हाँ सर। Hello sweetheart, how are you? मैंने
होटल में गई थी और मैंने आइसक्रीम को देखा और सब हुआ तो मैं जोर से थैंक यू बोला और मम्मी को याद कर दिया। मम्मी भूल गई थी आइसक्रीम को थैंक यू बोलना। Thank you, Guru. Thank you. Very sweet of you. Every day when we sit for lunch and dinner, she is the one who says thank you, thank you, thank you. Oh, So today we had gone out for lunch, Hmm. and while having lunch we said it, but we said it very softly in our mind, not like we do it at home. So she was like, no, say loudly, and she shouted so loudly. And everyone, but it was good. Yes, yes, very nice, very She good. wanted to tell it. She wanted to tell it today. Very sweet. Bless you, dear. Bless you. Yeah. Thank Very you. sweet she is. Yeah. Yeah. Thank you, Radhika ji, for inspiring, and like what I said now, you have got this wonderful chance to teach all this to the kids, Yeah. and make it a part of their lives. Yeah. Very Yeah. nice. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So any sharing, any more sharings? बिल्कुल sharing होनी चाहिए. हाँ. आप देखिए बुक में फर्स्ट में लिखा है, इफ यू डू लिटिल ग्रेटिट्यूड मतलब लिटिल मैजिक, मतलब नो मैजिक मतलब नो ग्रेटिट्यूड चल रहा है अभी. नहीं, या तो हम लोग की कंप्लेंट्स थोड़े ज्यादा थे, आपको अपने क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे कंसंट्रेट करना है फॉर मोर मैजिक्स. ओके. I just realized मौसी उस टाइम जो कह रही थी ना in my sharing where she said कि tell more about your sharing. Yeah. तो I realized कि मम्मा का कबर्ड तो मैंने क्लीन किया ही था, but when I was in Nagpur, so I'd also cleaned my nanny's cupboard and organized them. Yes. And Very nice. she was implying that Actually, I've been suggesting Tarini can do this. She's amazing at that. Okay. Okay. Very good. So- Very nice. Ria, you also have a sharing? You had raised your hand? Yes, ma'am. Yeah. Actually, I bought a few clothes online. So, I wanted to wear some Western jewelry along with it. I thought that it'll look good. So, I had put up the pictures of the jewelry that I wanted on my vision board. Okay. And then later on, I was just scrolling through Instagram, and I found a site which had Western jewelry for very cheap. Like they were really pretty, and I liked the designs as well. So I told my mother that I like these jewelries and I want to buy them. So she was like, okay, you buy them. So yesterday I picked out the same jewelries that I wanted from my vision board that I had selected. And I bought those yesterday. So I've ordered them and now they'll come on 19th July, I think. So that day my mother's birthday is also there. So I'm really happy. Two great things at the same day. Wow, wonderful that you put it on the vision board and it's already happening. Yeah, very nice. Kahan tak, thank you, Ria, for reminding this. And I would really love it, when you guys are sharing or, doing some things, you switch on your camera, it will feel nice. Seriously. Now I know it's Ria Jain 5012. Now I have to imagine Ria had long hair. She was, with her camera on one day, but how is she now? Like, it will be nice if you switch on your camera. Okay. Otherwise, from tomorrow, after the reading, I'll also be like this. Okay. Yeah, thank you. Okay, so please switch on your camera when you are speaking and sharing. It is nice to know. Let's take just 1 week more. Okay, unless आप face pack लगाए हो तो अलग बात है, ठीक है, या hair pack भी हो सकता है कभी, तो then you don't have to switch it on. But otherwise, it will feel nice if you switch on the camera. Okay, so हाँ, सबका vision board कितना आगे बढ़ गया? बाकी लोगों का? Priya, your camera is off. Oh, thank you, Ketki, for the reminder. Thank you so much. Yeah. So कितना विजन बोर्ड बन गया है कितने लोगों का? रिया का तो बन गया है, मेरा भी बन गया है, एक थोड़ा सा आधा है, लास्ट पेज अभी भी नहीं हुआ है. मेरा नहीं हुआ. ओ, आप स्टार्ट करो, ठीक है? Mine is done in the last session. Yes, wonderful, very nice, Ketki. Yeah. Thank you, Ria, for inspiring and reminding everyone कि yes, कि विजन बोर्ड पे चिपकाने से ही, I think कब बनाया होगा आपने रिया?
10 days. I think on the dreams day ka practice only I made. 13th it was, and today is the 20th. Like 1 week ke andar at least part of the vision board has come true. Awesome. Very nice. Yeah. Sorry, I didn't switch on my video because the Zoom was showing me that my network bandwidth is a bit low. So I thought only on audio if I speak, it'll work properly. Okay, thank you, thank you. तो बिल्कुल आप लोग विजन बोर्ड अपना स्टार्ट करिए, बहुत जरूरी है. आपको बताया ना, उन्होंने तो जय मैदान ने यही कहा था कि मनी आप सोचते हो तो जिस उस मनी से जो आपको चाहिए उसकी फोटो चिपका लो, तब वो आपको मिल जाएगी. उन्होंने बोला फोटो चिपका लो उसकी, कि आप जब मनी सोचते हो तो आप क्या सोचते हो, वो ज्वेलरी सोचते हो, फ्लैट सोचते हो, कार सोचते हो, उसकी फोटो चिपका लो. दिस इज व्हाट शी हैड शेयर्ड. तो आप सोचो ना कितना पावर है विजन बोर्ड में. मतलब वो जो हमको दिख रहा है उसमें हम लोग एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी देते हैं उस चीज को, है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है विजन बोर्ड. आपको इतना एलैबोरेट नहीं बनाना है तो कुछ कुछ आइटम्स उसके कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए. एटलीस्ट राइट इट इन द मैजिकल टू डू लिस्ट एंड स्टार्ट द विजन बोर्ड. ठीक है. So I think let's call it a night. No more sharings, no more questions. Yeah. So see you tomorrow and do your heart magic and remember your magic rock. सब लोग कर रहे हैं magic rock? Huh? Yes, please. Okay. Okay. Thank you. Good night. Thank you. Thank you for the Thank you, Priyati. Thank you. Thank Priya. you. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Good night.